गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को KGN क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10 की उर्दू की दूसरी चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसका नाम रुकैया भाभी है और इसके लेखक सुहेल अजीम आबादी है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल पे हर जो 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है 12 का और 10 का, इससे रिलेटिव सारी सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। आप अगर सुहेल अजीम आबादी वाली चैप्टर यानी रुकैया भाभी वाली चैप्टर जो पढ़े होंगे तो ये पता होगा कि सुहेल अजीम आबादी यानी जो उसकी राइटर है उसका असल नाम क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि उसका असल नाम क्या है। जैसे मेरे 4 ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन ए में है सैयद हसन रज़ा, बी में सैयद अहमद रज़ा, सी में सैयद मुजीबुर रहमान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, यानी सैयद मुजीबुर रहमान इसका करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है। ठीक है। आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरी क्वेश्चन जो है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुआ। आप चैप्टर के जब चैप्टर जब पढ़े होइएगा उस वक्त उनके राइटरों के बारे में भी पढ़े होइएगा कि हाँ उनकी पैदाइश कब हुई। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनती है मैट्रिक में उर्दू से वो राइटर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि राइटर की पैदाइश, उनसे रिलेटिव जितनी सारी चीज़ होती है उसकी उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये VVI क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि उनकी जो है पैदाइश कब हुआ। दूसरी बात एक और क्वेश्चन है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुआ। मैं दोनों क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ, आपको बताएंगे कि उसकी पैदाइश भी कहाँ हुआ। तो आज जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है उसकी पैदाइश कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 1910, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी 1912। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो 1911, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1911 में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। तो आज का मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 3 नंबर क्वेश्चन है वह है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुआ था। ठीक है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैदाइश कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि दिल्ली में, बी में मुंबई में, सी में कलकत्ता में और डी में बिहार में। तो इनकी यानी पैदाइश किस रियासत से हुई थी, कौन सी राज्य में पैदाइश हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी बिहार में। और बिहार में भी कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है। इनकी जो पैदाइश हुई थी बिहार के पटना में हुआ था पैदाइश इनकी, और 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है उसके जो आंसर क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा माजदा के इंतकाल यानी उनकी माँ के इंतकाल हो गया था। जिस वक्त उनकी इंतकाल हुई तो इस वक्त सुहेल साहब की उम्र क्या थी। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन ए नंबर में 1 साल, बी में 3 साल, सी में 1 साल और डी में 5 साल। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आंसर है 1 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई थी। अब वालदा की तो इंतकाल हो गई तो उनकी परवरिश कहाँ हुई, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब उनकी 1 ही साल के थे तो उनके 1 साल के बच्चे कितने छोटे होंगे आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनकी माँ की जब इंतकाल हो गई तो उनकी परवरिश किसने थी और कहाँ पर हुई थी। तो ए में है नानेहाल, बी में घर पर, सी में चाचा के पास और डी में फूफू के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी नानेहाल में इनकी
परवरिश नानिहाल में हुई थी और 7वीं उनकी इब्तदाई तालीम जो भी है वो नानिहाल में ही हुई थी। चलिए आज छठा क्वेश्चन मेरा जो है आज का वो है सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में अमीर, बी में गरीब, सी में ज़मींदार और डी में खुशहाल। तो इनकी जो ताल्लुक़ था वो किस ख़ानदान से था, तो ज़मींदार, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर इसका है। चलिए आज 6 नंबर को 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 7वां नंबर क्वेश्चन सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार यानी कौन सा अखबार निकाली थी, कौन सी अखबार निकाली थी। तो ऑप्शन ए में साथी, बी में है अजनबी चेहरे, डी में आदमी के रूप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए यानी साथी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आज का 8वां नंबर क्वेश्चन 9th नंबर जो क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी 8 नंबर को सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुआ था। ये VBI ये क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा कि उनकी वफ़ात कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में 1960, बी में 70 और सी में 1980 और डी में 1990। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है। 9th क्वेश्चन जो आज का है सुहेल अजीम आबादी की अफसाना की कुल तादाद कितनी है। अफसाना की कुल तादाद कितनी, उन्होंने कितने अफसानाएँ लिखी। तो ऑप्शन में 120, बी में 125, सी में 140 और डी में 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 125। उन्होंने जो कुल अफसाना लिखे उनकी तादाद थी 125। अगला क्वेश्चन जो है 10वां नंबर, अख्तर किससे शादी करना चाहता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी संभावनाएं है कि इस बार भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो किस लड़की की शादी करना चाहता था। तो ऑप्शन ए में है शमी, बी में है जमीला, सी में रुकैया और डी में हशीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जमीला यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अफसाना निगार कौन है या फिर किसकी तख्लीक है, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर अफसाना निगार भी पूछे तो वही आंसर होगा, तख्लीकार पूछे तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में है मोहम्मद मोहसिन, ए में, बी में सुहेल अजीम आबादी, सी में कमर जहाँ और डी में शबनम कबाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुहेल अजीम आबादी। तो ये जो रुकैया भाभी है इसे सुहेल अजीम आबादी ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, रुकैया भाभी और अख्तर में क्या रिश्ता है। यानी जो रुकैया भाभी है और अख्तर ये दोनों अफसाना भाभी जान के मरकज़ी किरदार के तौर पर है और जिनके कैरेक्टर के ऊपर भाभी जान लिखा गया है उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर अख्तर है जो अफसाना निगार है, मतलब सॉरी अफसाना लिखने वो एक शायर है, यानी जो सुहेल साहब है एक शायर है। तो ऑप्शन में है दोस्त है, दोस्त में बहन है, सी में देवर भाभी का है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवर भाभी का, उन दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता था। अगला जो आज का क्वेश्चन है वो 14 नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी के ख़ास तालिब इल्म का नाम क्या था। उनमें रुकैया भाभी जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहाँ की एक तालिब इल्म थी जो उनकी बहुत ही करीबी थी, उनके नाम क्या है। ऑप्शन ए में शमी, बी में जमीला, सी में रुकैया, डी में हशीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए यानी शमी उनकी ख़ास तालिब इल्म थी। आज का 15वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब होती। सॉरी मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डील कर दिए हैं कि इसका करेक्ट आंसर सी है। तो ये 15 क्वेश्चन जो सुहेल रुकैया भाभी से यानी सुहेल अजीम आबादी से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा ये सब संभावनाएँ हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर कर ताकि सारी जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप इस वीडियो को 10-12 मिनट की वीडियो को देखें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प कर सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।